बोलेंगे गौ माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। राधे 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 बोलो गौ माता की भारत माता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। बहुत बढ़िया बस जी। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पहले हमारे महासचिव जी बताएंगे जी आज की हमारी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। हमारे विजय जी हैं जो हमारे गौ सेवा समिति ब्रदर्स गौ सेवा समिति महासचिव हैं, वो आपको ब्रीफ करेंगे। जी सर। आज सभी मीडिया बंधुओं का, बहनों का इस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत है। हमारा एक बहुत ही पवित्र सा उद्देश्य है। हमारी संस्था का नाम है ब्रदर्स गौ सेवा समिति। इस समिति का गठन हमारे पूज्य महाराज मनमोहन विजवासी जी की प्रेरणा से 2010 में किया गया था और तब से लेकर ये संस्था गौ माता की सेवा में निरंतर नए से नए आयाम स्थापित कर रही है और नित्य नई सेवा आप समाज के सभी लोगों के सहयोग से हम गौ सेवा कर पा रहे हैं। सबसे पहले हमने गौ माता की सेवा के लिए हर घर से 1 रोटी और 1 रुपये का शुरुआत की थी। आप जानते हैं हर हिंदू के घर में पहली रोटी गाय के नाम से बनाई जाती है, लेकिन क्या था कि वो रोटी बनाकर हमारी माता बहनें या तो सड़क के बाहर डाल दी या अपने चबूतरे में डाल दी या चौबारे में कहीं रख दी। वो वास्तव में गौ माता के पास पहुंचती नहीं थी और एक तरह से अन्न का भी निरादर होता था। तो हमने कहा कि ये जो 1 रोटी हर हिंदू के घर से निकलती है, क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए कि प्रॉपर वे में सही तरह से ये गौ माता के पास पहुँचे, यानी कि गौशाला में पहुँचे। हम इसके भी सपोर्टर नहीं है कि गलियों में गाय घूमे। गाय माता के स्थान नहीं है कि गलियों में अपने चारे के लिए, रोटी के लिए, शुदा पूरी गलियों में घूमे और कहीं कहीं दुत्कारी जाए। तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी अभावग्रस्त गौशालाएं हैं जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ वो रोटी भिजवाते हैं। तो ये तो हमारी शुरुआत थी संस्था की। उसके बाद आजकल आप जानते हैं आज से पितृ पक्ष शुरू हो गए हैं। पितृ पक्ष में कुछ लोग सोचते हैं कि शुभ काम नहीं होना चाहिए, लेकिन पितृ पक्ष जो है किसी भी पूजा अनुष्ठान के लिए, शुभ कार्य के लिए सबसे उत्तम समय है। इस समय हम अपने पितरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं और भगवान की भक्ति भी कर सकते हैं। उसी क्रम को आगे रखते हुए सन 2003 से हम भागवत कथा यहाँ करा रहे हैं और यही प्रांगण है और यही हमारे सदस्य हैं। हमारे अजय मंगला जी चाहे किसी पद पर रहे हों, चाहे जैसे हों, बहुत तन मन से इस कथा के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं कहूँगा कि गुड़गांव में या हमारी धर्मशाला में पहली कथा श्री अजय जी नहीं करवाई थी, ये इन्होंने अपने परिवार की कथा करवाई थी और उसके बाद ये समाज जुड़ता गया और ये कथा जो है बहुत विशाल कथा का रूप ले चुकी है। 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक कथा है। 1 अक्टूबर को सुबह हमारे महिला कलश यात्रा निकालेंगी बड़े धूमधाम बैंड बाजे से और कलशों की मात्रा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हमने कहा था 20 तारीख को हम इसको स्टॉप कर देंगे, लेकिन जैसे कि बार बार हमारे पास अनुरोध आता है तो हम किसी को भी मना नहीं कर रहे हैं और जो भी हमारी माता बहनें कलश में भाग लेना चाह रही हैं सभी का स्वागत है। कलश के बाद भंडारा होगा और प्रतिदिन 3:30 से 6:30 कथा होगी। बहुत ही सुंदर और मधुर वाणी में हमारे महाराज जी कथा करते हैं और मेरा आप सभी को निमंत्रण है कि आप कथा में प्रतिदिन आएँ। और मैं कहता हूँ ये जीवन को धन्य करने वाली कथा है। भागवत कथा में जो आदमी श्रवण करता है, पाठन करता है, मनन करता है, अध्ययन करता है, उन सभी का उद्धार हो जाता है। और हमारी कथा की एक विशेषता ये है कि हमारे यहाँ कथा के हम यजमान बनाते हैं। उन यजमानों के लिए एक ब्राह्मण अलग से, इस बार काशी से विद्वान शास्त्री आ रहे हैं, वो अलग से कथा करेंगे। यानी कि किसी के मन में इच्छा होती है मैं जीवन में एक भागवत कराऊँ और किसी भी अभाव की वजह से, कहीं धनाभाव है, कहीं समय का भाव है, कहीं स्थान का भाव है, तो कथा नहीं करा पाते, उनके लिए हमने ये एक शुरुआत की है। जो वहाँ आए उनके लिए अलग से एक विद्वान ब्राह्मण कथा करेंगे, पूरे 7 दिन में पूरी कथा करेंगे। उसके लिए मात्र 11,000 का हमने शुल्क रखा है, सहयोग राशि रखी है, जिसमें ब्राह्मण की भोजन, दक्षिणा, वस्त्र, उसके तीनों समय का भोजन, रहने की व्यवस्था, उसकी दान दक्षिणा, पोथी, हर चीज़ हम करेंगे।
हमारा उद्देश्य ये है कि इससे कोई यजमान से हमें धर्म पालन नहीं होता, लोग ज़्यादा से ज़्यादा धर्म के प्रति उनकी भावना हो। एक बार जो भागवत पढ़ लेता है और जो कर लेते हैं वो बार बार हमें हर बार कहते हैं कि हम यजमान बनेंगे। तो ये हमारी दो मुख्य बातें हैं। और मैं आपको थोड़ा कार्ड आपको दिखाता हूँ, इसको भी आप ज़रा हाईलाइट करिए। और हमारे ख्याल से तो हमने सुंदर कार्ड बनवाया है और बाकी आपकी प्रतिक्रिया हम चाहेंगे। आगे और ये हमारी संस्था का छोटा सा इसमें हमने परिचय दिया है। जैसा कि मैंने बताया था, वो रथ जो हमारे चल रहे हैं 21 रथ अभी चल रहे हैं और 5 रथ अगले हफ्ते हमारे पालम बिहार में हमारे चल रहे हैं। हरीश खंडेलवाल जी, उनके सहयोग से 5 रथ और चालू होने वाले हैं। ये हमारा अजय मंगला, इस संस्था का मुझे प्रधान बनाया गया है पिछले साल। और मैं तो खैर 2003 से जुड़ा हुआ हूँ समाज से, और समाज की बड़ी आशीर्वाद मेरे पे रहा है कि लोगों का सबका आशीर्वाद रहा है कि हम के साथ हमने छोटा सा एक कार्य लेके चले थे, तो कारवा इतना बढ़ता चला गया कि आज हम लोग एक बहुत बड़े स्वरूप में पूरे गुड़गांव में हमारी ब्रदर्स गौ सेवा समिति का एक नाम है। हम लोग जो जैसे भाषा में उपदेश बताया कि हमारा देश गौ सेवा है। गौशाला बहुत लोग चलाते हैं, गौशालाएँ बहुत सारी हैं जहाँ गाय भूखी मरती हैं, जिनको चलाने के लिए फंड नहीं है, जिनकी व्यवस्थाएं नहीं कर पाते। उनकी हम व्यवस्थाएं करने में अपने आप को थोड़ा बहुत सक्षम पाते हैं कि हमारी आप लोगों के सहयोग से पब्लिक, अब जितनी भी हमारी सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं वो सब गौ सेवा के लिए दान देते हैं, रोटी देते हैं, रुपया देते हैं। वो हम गौशाला में उनके माध्यम से अपने, हमारी सिर्फ एक माध्यम बनते हैं, बाकी हम गौशाला में वो सामान पहुँचा देते हैं। इस कथा का जो उद्देश्य रहता है वो हमारा गौ सेवा ही है। इस कथा में जो भी हमें अर्जित होगा पैसा, वो सब गौ सेवाओं की दवाइयों में, कहीं पानी की व्यवस्था, कहीं शेड की व्यवस्था, कहीं चारे की व्यवस्था, वो हम करते हैं। हम लोग हर महीने 2 बार तो चारा भेजते ही हैं हर गौशाला में, और जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट आती है वैसे उसको, जैसे कोई गौशाला से आया कि भाई हमारे पास चारा नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं उसको उस दिन उस ट्रक वहाँ मूवमेंट करा दें, वहाँ ट्रक उनको भिजवा देते हैं। हमारी जितनी भी गौशालाएँ आसपास की हैं, झज्जर की है, जो भी आसपास की, नंदगांव तक की, बरसाने तक की गौशाला हमसे जुड़ी हुई है। हम लोग वहाँ तक भी सहायता भेजते हैं गौओं के लिए। हमारी कोशिश ये रहती है सब लोगों की कि किसी भी तरह गौ भूखी ना मरे। और हम लोग ये जो कार्यक्रम, जैसे भाई साहब ने बताया कि हम लोग ये कथा करते आ रहे हैं, इस कथा का जो उद्देश्य है, महाराज जी भी जो हमारे कथा करते हैं उनका भी ये उद्देश्य रहता है गौ सेवा की कथा है, तो इसमें वो भी हमसे वो मिनिमम जो खर्चे होते हैं वही हम देते हैं उनको, बाकी सब हम लोग गौ सेवा में समर्पित कर देते हैं। जो भी हमारी महिलाएं मंडल जुड़ा हुआ है इतना बड़ा हमसे, तो हमारी सेवा देख के ही जुड़े हैं। हम लोग जो रथ चलाते हैं, इससे हम लोग, आप देख रहे हैं कि एक 20 रुपये किलो चारा मिलता है। जो गऊ के लिए चारा जरूरी है तो रोटी भी जरूरी है, अन्न भी जरूरी है उसके लिए, तो ये अन्न नहीं मिल पाता उनको, ये अन्न की बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है। ये 20 रुपये किलो खरीदती हैं गौशालाएँ, जो हम उनको फ्री प्रोवाइड करते हैं। इसकी कीमत लगाएं साल में तो 50 लाख रुपए हो जाती है जो हम भेजते हैं। ये 50 लाख की व्यवस्था हम लोग सिर्फ आपके सहयोग से कर पाते हैं। आप जो सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं, जो गो की पहली रोटी निकालते हैं, वो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। इतना बड़ा कार्य है कि वो रोटी ऐसे ही नहीं व्यर्थ जा रही है, हमारी वो गौशाला तक जा रही है, गौ के मुंह पे जा रही है। तो हम सभी से प्रार्थना करते हैं, ये बड़ी कथा है, इसमें सभी लोग पधारें और गौ सेवा का लाभ लें और अपने को धन्य करें। और ये कथा जो है पूर्वजों की शांति के लिए भी है। जिसके पितृ नाराज हो जाते हैं तो सबसे बड़ी भागवत मानी जाएगी उसके पितरों के लिए, कि पितृ पक्ष में अगर वो भागवत करा ले तो उसके पितृ खुश हो जाते हैं। तो यहाँ उसकी व्यवस्था हमने की है कि भाई जो भागवत कराना चाहते हैं, सिर्फ 11,000 में उनकी भागवत हो जाती है और उनकी पितृ पूजा बिल्कुल एक सबकी सुबह पूजा होती है, जितने यजमान मन की पूजा कराई जाती है। फिर वो उसके बाद उसका पाठ होता है, शाम को आरती होती है, वो पूजा एक पूरा नियम से होती है 7 दिन। सुबह 9 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी। लगभग कितने कलश निकाले? इसमें 1100 कलश हैं, 1100 महिलाओं के द्वारा ये व्यवस्था। और इसमें 108 ब्राह्मण, जो हमारे ब्राह्मण आ रहे हैं बाहर से काशी से, तो ब्राह्मण हैं साथ में। और ये सारी यात्रा तक पूरे सेक्टर से निकालते हुए यहाँ पे आएगी। फिर हमारी फिर उसके बाद हमारा भंडारा है। उसके बाद हमारी 3:30 बजे से 6:30 बजे तक कथा है। तो ऐसे 3 दिन, पहले दिन कथा जो है महात्म की कथा होती है, दूसरे दिन कथा जो है हमारी सुखदेव जी का चरित्र, परीक्षित जी का चरित्र, जिसमें आपको सिखाया जाता है कि परीक्षित जी ने कैसे 7 दिन में कथा सुनी, सुखदेव जी ने कैसे परीक्षित जी को कथा सुनाई, 7 दिन में कैसे उद्धार हो सकता है इंसान का, वो 7 दिन का उद्धार कैसे बताया है भागवत जी में,
कि 7 दिन में कैसे उद्धार कर सकते हो अपने, क्योंकि मृत्यु का उनको पता लगा था। तो ये हमारा पहला चरित्र है। फिर प्रहलाद जी का चरित्र और ध्रुव जी का चरित्र है 3 तारीख को। फिर चौथे दिन हमारे लाला का जन्मदिन कृष्ण जी का और राम जी का भी। भागवत कथा में क्या है कि हमारे 18 पुराणों का सार है भागवत जी। तो सारे पुराणों का सार जो है भागवत जी है। भागवत जी स्वयं भगवान के वाम अंग से उत्पन्न हुई है। कि हमारा डिफरेंस और भागवत जो होती हैं, ठीक है ना, वो अपने इंडिविजुअल लोग कराते हैं। हम जन कल्याण के लिए भागवत करा रहे हैं। जन कल्याण का मतलब है कि हम लोग जन जन को जोड़ रहे हैं। इसमें सिर्फ 11,000 में जो ब्राह्मण बुलाए हैं हमने कि जैसे कोई मेरे को भागवत करानी है, मन है भागवत कराने का, लेकिन भागवत नहीं करा सकते, हमारी व्यवस्था नहीं है, उतने पैसे नहीं है। सिर्फ एक गरीब से गरीब आदमी यहाँ अपनी भागवत करा सकता है। ये हमारा एक अलग आकर्षण है यहाँ पे कि और कोई ऐसी भागवत गुड़गांव में नहीं होती है। ये एक डिफरेंट एक ऐसी कथा होती है यहाँ हर साल। जो लोग ललायत रहते हैं कि भाई मेरे को यजमान बनना जी, अगली भागवत हो तो मुझे बता देना। तो यहाँ पे हमारे यजमान फोन करते ही बन जाते हैं कि उनको पता लगता है कि यजमान बनना है, कथा हो रही है, तुरंत फोन आ जाते हैं कि हमें भी बनना है, हमें भी बनना है, हमें भी बनना है। तो हमें रोकना पड़ता है अपना कि भाई हम इतने ही बनाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो कथा है वो किसी अपने ना तो पंडितों की निजी स्वार्थ के लिए हो रही है, ना किसी दक्षिणा पाने के लिए हो रही है। ये सब गौ सेवा के लिए है। ये जो भी फंड आएगा यहाँ पे वो टोटली गौ सेवा में, दवाइयों में, चारे में, खाने में, दवाइयों में, जो कहीं भी उनके चारे में वो इस्तेमाल होगा। कितनी गौशालाएं लगी? संपर्क में कम से कम 50 से 60 गौशालाएं हैं जिनको हम सहायता भेजते हैं। आपको पता होगा कि झज्जर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, आप सभी जानकारी में होंगे, सुनील मांडे जी उसको चलाते हैं। उसमें हमारा प्रति महीने ही सामान जाता रहता है, दवाइयाँ जाती रहती रेगुलर। उनको सबसे ज़्यादा दवाइयों की जरूरत रहती है। हमारे यहाँ दवाइयाँ जाती रहती हैं, हम लोग टाइम टू टाइम विजिट करते रहते हैं। हमारी सब महिलाएं भी वहाँ मिल के जाते हैं, हम लोग महीने 2 महीने में, जिससे कि हम 1-2 लाख का सामान वहाँ दे के ही आते हैं जब भी जाते हैं। तो हमारी ये व्यवस्था रहती है कि गौशाला में जो भी दिक्कत है वो हमारी ठीक हो। इस भागवत का कथा को देसी गौ सेवा है। ये हमारी और कथाओं से इसलिए डिफरेंस। वैसे तो डिटेल में हमारे प्रधान अजय मंगला जी ने और महासचिव विजय जी ने सब कुछ बता दिया है। इसके बावजूद ये जो कथा स्थल है ये हमारे समाज का है, इसमें हमारे को कोई शुल्क नहीं देना है। सिर्फ इसका पर्पज ये है कि हमारा पैसा बचे, वो सेवा में जाए, वरना तो कथा स्थल का ही खर्चा बहुत होता है। उसके बाद हमारे जो स्वामी जी हैं, गुरु जी हैं, इनकी वाणी में सरस्वती भाषा इतना सरल भाषा में बोलते हैं, हर आदमी के समझ में आ जाता है। धर्म का फायदा सबको मिलता है, लोग यहाँ से सीख के जाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें लेके जाते हैं। मेन पर्पज यही है सबका मिल के कि हमारा पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बचे और लोग की सेवा में लगे। धन्यवाद। मेरा नाम सुरेंद्र गुप्ता, मैं इस सभा का जो है कार्यकर्ता हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि भाई हमारे शहर में ये कथा होती है, 2003 से हो रही है। इस कथा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग पहुँचे, धर्म लाभ उठाएं, गौ सेवा के प्रति समर्पित हों, ऐसी मेरी मंगल कामना। आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे बीच में मातृशक्तियाँ बैठी हैं, इनका इतना सहयोग होता है कि हम जितना इनकी तारीफ करें उतना कम है। कि अभी रमेश जी ने कहा कि सरस्वती जी है, उनकी वाणी में वाकई सरस्वती जी है। अगर आप उनकी कथा सुनेंगे, मैं आपको भी अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आप भी आएँ, और आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि भाई गुड़गांव की जनता जरूर ज़्यादा से ज़्यादा धर्म लाभ उठाए। जय गौ माता। गुड़गांव से मैं इस संस्था से 15 साल से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ महिलाओं का इतना सम्मान होता है। जो मेरे से उम्र में बड़े हैं, छोटे हैं, ये मैं हृदय से कह रही हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और हमारी संस्था जो एक इतनी सुंदर हमारी महिला मंडल टीम है, हमारे भैया हैं जो 15 साल से हम लोग साथ इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो इसीलिए अब मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ कि सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, सभी आएँ और इसका अच्छा सबका स्वागत है यहाँ पे संस्था में। सभी हमसे जुड़े। राधे कृष्ण। राधे राधे। मैं उषा भारद्वाज, समाज सेवी। मैं धर्म का प्रचार करना चाहती, सब जगह धर्म का प्रचार करती हूँ, खुद दान करती हूँ, औरों को अपने साथ लगाती हूँ और सबको कलश यात्रा के लिए इकट्ठा करती हूँ। और ये जमानों के लिए जितना हो सकता है तन मन धन से मैं सेवा करती हूँ, औरों को भी सेवा करवाती हूँ। जय श्री। धन्यवाद।